ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 187वीं कक्षा है। साधन पाद के 50वें सूत्र तक हमने विचार किया है। सतु बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। इस सूत्र के संबंध में, प्राणायाम के संबंध में किसी को प्रश्न पूछना हो, कल के जिनके प्रश्न रह गए हैं वो भी पूछ सकते हैं, और बाकी जो भी प्राणायाम से संबंधित पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, 168वीं कक्षा में आपने बताया था जी कि योग के प्रत्येक अंग के प्रति वितर्क भाव उठता है, तो ऐसे में प्राणायाम के प्रति भी क्या कोई वितर्क भाव उठता है? हाँ, वितर्क तो किसी के संबंध में उठ सकता है, क्योंकि वितर्कों के उठने के पीछे अविद्या काम करती है। तो अविद्या किसी भी विषय में हो सकती है। लोग कहते हैं क्या, जैसे ईश्वर के लिए कहते हैं, समाधि के लिए कहते हैं, ध्यान के लिए कहते हैं, इससे क्या होना है? कुछ भी नहीं है, साधारण सी बात है। ऐसे ही लोग डराते हैं भगवान के नाम से, समाधि के नाम से, मुक्ति के नाम से। ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे ईश्वर के बारे में, समाधि के बारे में, ध्यान के बारे में और प्रत्याहार के बारे में, इंद्रियों का संयम करना है, क्या जरूरत है? ये तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, विशेषकर जो मेडिकल लाइन में रहने वाले हैं ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ब्रह्मचर्य आदि को लेकर के। तो ऐसे ही प्राणायाम के बारे में भी वितर्क उठा सकता है ना कोई भी। ये ऐसे ही सांसों को रोकना ऐसा कोई ज़रूरी है क्या? सांसें नहीं रोकेंगे तो कुछ नहीं होगा क्या? और सांसें रोकना तो मूर्खता है। ऐसे थोड़ा ज़बरदस्ती सांसें रोके रखते हैं। सांसें तो लेने के लिए होते हैं, इनको रोकने के लिए क्या मतलब है? कुछ भी व्यक्ति वितर्क उठा सकता है। जी जी स्वामी जी, मेरा दूसरा प्रश्न है। कल आपने बताया था 1 मिनट में जो व्यक्ति जितने श्वास प्रश्वास खर्च करता है उसकी आयु उतनी ही कम या क्षीण होती है। जी तो स्वामी जी, इसमें एक प्रतिपक्ष भाव में एक अर्थापत्ति यह निकल रही है कि इससे तो ये माना जाए कि जीवन आयु श्वासों में निश्चित है, और उसका जैसे एक निश्चित कोर्स होता है, क्षय हो रहा है, तो जब भी वो क्षीण हो रही है। नहीं, निश्चित का मतलब जिस तरह लोक में आयु को निश्चित मानते हैं उस तरह बिल्कुल निश्चित नहीं है। मतलब कि कोई ऐसा कहता है जैसे इसकी जो आयु जो है ये 50 साल, और मान लीजिए कोई 50 साल में मर जाता है तो इसकी आयु निश्चित थी, 50 साल इतने दिन और इतने सेकंड इतने में इसको मरना ही था। ये तो निश्चित था, पहले से लिखा हुआ है, उसका भाग्य में इतना ही लिखा हुआ था। इस तरह का कोई निश्चित नहीं है। पर बिल्कुल निश्चित है कि ईश्वर ने हमको 100 साल का दिया है, और उसको बढ़ा करके कुछ सीमा तक बढ़ा सकते हैं, उसके बाद वो उसको मरना ही है। इस रूप में निश्चित है। लेकिन जिस तरह लोक में माना जाता है उस रूप में बिल्कुल निश्चित है नहीं है। लोक में जिस तरह निश्चित मानते हैं, अगर ऐसा निश्चित मानते हैं तो जो 50 साल में जो मरने वाला है उसके लिए भी भगवान ने आदेश किया है, तुम जीवेम शरदा शतम की प्रार्थना करो और अपनी आयु को बढ़ा दो। तो वो सब बहुत सारे सिद्धांत खंडित हो जाएंगे ईश्वर के, वेद के।
तो इस रूप में बिल्कुल निश्चित नहीं है। हाँ, जब सांसों को हम ज़्यादा लेने लगते हैं इसलिए जल्दी मर जाता है, इसलिए कहा जाता है, उसके कारण से बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं, जो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं शरीर के अंदर, उन सब कारणों के कारण से वो जल्दी मरता है, ऐसा समझना है आयुर्वेद की दृष्टि से। जी, धन्यवाद स्वामी जी। रूप जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न अभ्यंतर प्राणायाम के विषय में है कि आपने बताया था कि जैसे गर्मियों में कुछ जैसे मई जून के महीने में नहीं करना चाहिए। स्वामी जी, जो जिस व्यक्ति के शरीर में पहले से गर्मी अधिक है तो फिर उसको तो वो प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका पित्त बढ़ा हुआ है पहले से, तो एक पहले से गर्मी है शरीर में, और अगर अभ्यंतर करेगा तो फिर और भी ज्यादा मतलब शरीर गर्म हो जाएगा। जी, ये प्रश्न था स्वामी। ऐसा है कि जो गर्मी शरीर में वैसे अधिक है, इसका मतलब उसका पित्त बढ़ा हुआ है आयुर्वेद की दृष्टि से, तो पहले उसको पित्त का शमन करना चाहिए, उसको इलाज करना चाहिए, चिकित्सा करनी चाहिए। शरीर को स्वस्थ रख करके ही आगे योग में गति कर सकता है व्यक्ति। शरीर को रोगग्रस्त करके वो योग में आगे बढ़ नहीं पाता है, जो कि योग के बाधक तत्वों में व्याधि को एक प्रमुख रूप से सबसे पहले बताया गया है। तो इसलिए जो किसी को वात बढ़ा हुआ रहता है, किसी का कफ बढ़ा हुआ रहता है, किसी का पित्त बढ़ा हुआ होता है, एक सामान्य रूप से तो एक एक प्रकृति वाले होते हैं, अर्थात किसी की वात प्रकृति मुख्य है तो दोनों गौण हैं, किसी के पित्त प्रकृति मुख्य है तो बाकी दोनों गौण हैं, किसी का कफ मुख्य है तो बाकी दोनों गौण हैं। इस रूप में सब में रहता है। कोई भी आज तक हमने न सुना है न ऐसा पढ़ा है कि तीनों धातु जो है, तीनों प्रकृति जो है समान रूप से किसी के अंदर रहते हैं। हम लोग, मैंने अक्सर मैं बोला करता हूँ, आप लोगों के लिए भी बोला है, हम सब लोग जो है हमको पैदा नहीं किया है, हम तो एक्सीडेंटली हो गए हैं। तो इसलिए हमारी जो प्रकृतियां हैं वो सम प्रकृति किसी की नहीं है। डॉक्टर से आप पूछ सकते हो, किसी भी, अभी हमारे बीच में विष्णु जी है और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं जो आयुर्वेद से संबंधित, डॉक्टर अल्पना जी है, उनसे भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे वैद्य हैं कि कोई भी व्यक्ति उन्होंने देखा हो इनकी तीनों प्रकृतियां सम होती हो। आज हमारे शरीर ऐसा नहीं है। हो सकता है प्रारंभ में सतयुग में या द्वापर युग में या और जो भी युग हुए हैं, बहुत सारे युग, उसमें किसी के रहे होंगे, लेकिन हमारे वर्तमान में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमने पढ़ा है और लोगों को देखा है, जितना भी हमारा अनुभव है, किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो क्यों योगी भी क्यों ना हो, वर्तमान में उनका तीनों सम रूप में रहते हो, ऐसा नहीं दिखता है। तो उस रूप में तो कम ज़्यादा रह सकता है, लेकिन वैसे ही सामान्य रूप से किसी का बहुत सारा कफ बढ़ा हुआ रहता है तो वो अति हो जाता है उसका, यानी कफ प्रकृति वाले के भी कफ उस प्रकृति से भी अधिक बढ़ जाता है तो वो रोगग्रस्त होता है। ठीक है ना। और कफ के ज़्यादा बढ़ने से आयुर्वेद ने कहा है 20 प्रकार के भयंकर रोग होते हैं उसको। और यदि किसी का पित्त बढ़ा हुआ है, उसकी प्रकृति पित्त प्रकृति है, लेकिन उस प्रकृति से भी अधिक जब बढ़ जाता है उसको तो 40 प्रकार के भयंकर रोग होते हैं। और मेरे जैसे व्यक्ति का वात प्रकृति है, अगर वात प्रकृति वाले का और ज़्यादा वात पड़ जाए तो उसको तो 80 प्रकार के भयंकर रोग होते हैं। मैं ज़्यादा डेंजर जोन में हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं हैं। हाँ, आप लोग भी अलग अलग प्रकृति वाले हैं। ठीक है। तो कहने का अभिप्राय है कि रोग अगर है तो रोग का पहले शमन किया जाता है, रोग को रोका जाता है, फिर आगे हम कर सकते हैं। जी स्वामी, धन्यवाद स्वामी। शर्मिला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, हम लोग उपासना करते हैं तो उसमें 3 प्राणायाम बोले हैं, तो वो करते हैं तो अब ठीक है ना स्वामी जी? नहीं, 3 बोले का मतलब है वो जो 3 बोला है वो कम से कम 3 बोला है, एक बात। और जो भी 3 प्राणायाम करते हैं जो विधान के अनुसार कम से कम 3 करना, अधिक से अधिक 21 करना, ऐसा जो ऋषि ने लिखा है वो विधि पूर्वक सीख करके करने वाली बातें हैं।
जो आज जो भी लोग करते हैं वो सीख करके करते हुए लोग बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। किसी अध्यापक से विधिवत क्रियात्मक रूप से प्रैक्टिकल करवाया है, फिर सीख करके करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अगर नहीं सीखा है किसी ने तो प्रत्येक व्यक्ति को प्राणायाम तो सीखना ही होगा, योग को सीखना ही होगा। योग का कोई भी अंग है उसको हमें सीख करके समझ करके व्यवस्थित होकर के आगे बढ़ना चाहिए। जीवन का प्रश्न है, जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है जीवन का, ये योग जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसको अगर कोई बिना सीख के करता है तो समझ सकता हूं मैं कि वो गंभीर नहीं है, वो योग को इम्पोर्टेंस नहीं देता है, वो बाकी चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देता है, उसके लिए लाखों खर्च करता है, लेकिन योग के लिए ऐसा नहीं करता है, संवेदनशील नहीं है, उसको महत्व नहीं देता है, तो वो व्यक्ति ठीक है ऐसा अपने ढंग से करता हुआ ठीक है। जो अध्यापक से जो नहीं सीखता वो आगे नहीं बढ़ता है ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है, वो भी गिरते उठते बढ़ता जाएगा, लेकिन कब उतना बढ़ेगा, कब ईश्वर तक पहुंचेगा, वो बहुत टाइम लगेगा उसको। जी शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी मेरा प्रश्न स्वामी जी श्वास प्रश्वास और प्राण प्राणिक एनर्जी लाइफ फोर्स को लेके है। जी इन दोनों को हम कैसे अलग अलग देखें स्वामी जी? ऐसा है कि ये जो लाइफ जो प्राण कहा जाता है, ये प्राण के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे उपनिषद आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ा भी हो तो उसमें उपनिषद में वेदांत दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, जो ईश्वर को लेकर के महर्षि वेदव्यास जी ने बनाया है सूत्र रूप में। जैसे योग दर्शन पतंजलि ऋषि का है, लेकिन इसकी व्याख्या महर्षि वेदव्यास जी का है। तो ऐसे ही वेदव्यास जी का भी अपना दर्शन है वेदांत, जो बहुत प्रसिद्ध है। उसमें ईश्वर के बहुत सारे गुणों को लेकर के बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई है कि यहाँ इस गुण का अभिप्राय ईश्वर लेना चाहिए, इस गुण का अभिप्राय जीवात्मा को लेना चाहिए या और कुछ लेना चाहिए। उसमें प्राण शब्द को लेकर के भी बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई है, उपनिषद में भी हुई है, क्योंकि उपनिषदों की एक प्रकार से व्याख्या है वेदांत दर्शन। तो वो प्राण शब्द से जीवात्मा को भी लेते हैं, प्राण शब्द से ईश्वर को भी लेते हैं, प्राण शब्द से ये जो वायु है इसको भी लेते हैं, तो अलग अलग प्रसंगों के अनुसार। तो जो लाइफ में जो प्राण जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर प्राण शब्द से तो वायु ही है। जो हम इनहेल एक्सहेल करते हैं तो जो अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, ये वायु को ही लिया जाता है यहाँ पर। जी जी स्वामी जी। तो जो हम मतलब क्या होता है कि प्राणों से हीलिंग करते हैं, मतलब ये जो प्राणिक एनर्जी और प्राण जो श्वास प्रश्वास है, ये साथ साथ ही चलते हैं। जो हीलिंग करते हैं ना, जो हाथ आदि लगा करके जो हीलिंग करते हैं, वो पूछना चाहते हैं आप? नहीं ऐसा है स्वामी जी, जैसे मेरी बाजू पे मधुमक्खी ने काट लिया। जी जी। अब वहां प्राण एनर्जी डिस्टर्ब हो गई जी। अब मैं अपने मन से अपने प्राण जैसे इनहेल को उस एरिया में गाइड करता हूँ, या वहां जो प्राण डिस्टर्ब हो गया है उस चीज को मैं अपने मन से सम अवस्था में करता हूँ और उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो वो जो हम श्वास ले रहे हैं उसको गाइड कर रहे हैं, और ये जो प्राणिक एनर्जी है वो अलग है। हाँ। और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ जी, मैं अभी दूसरे पे मतलब राइड करते हैं। जी जी। जो आप जिस तरह बोल रहे हैं उसको टच भी नहीं करते हैं, बस केवल हम मेंटली उनको हील करते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं ना? जी 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 जी, अपने आप को भी। हाँ जी जी। तो वो प्राण, ये प्राण नहीं है जो हम ये बोलते हैं, वो आत्मा रूपी प्राण है। तो आत्मा की जो तीव्र इच्छा है, आत्मा का जो तीव्र प्रयत्न है, आत्मा का जो ज्ञान है उसका स्वयं का, जो बाहर से हमने गेन किया है वो नहीं, बाहर से भी हम लोग प्राप्त करते हैं, और एक अपना स्वयं जीवात्मा का अपना सामर्थ्य है। तो जीवात्मा का स्वयं की इच्छा, स्वयं का प्रयत्न, स्वयं का ज्ञान,
स्वयं का सामर्थ्य, जो भी क्वालिटीज हैं जीवात्मा के, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के शब्दों में बोलूं तो 24 प्रकार की शक्तियां हैं। उन शक्तियों को वो फील करता है और फील करके उन शक्तियों को लगाता है, और उसको कहते हैं आत्मा, आत्मिक बल, मानसिक बल। उससे वो फील करता है, उससे वो पूर्ति करता है। वो एक मेंटली होता है, एक सीमा तक होता है जी, वो अलग है जी। जैसे मतलब मेरा कंधा दुख रहा है, मसल पेन है जी जी तो मैं दो तरह से उसको हीलिंग करता हूँ। अपने श्वास को अंदर लेता हूँ और उसको गाइड करता हूँ, मेरे मसल्स को एनर्जी देके उसको ठीक कर दे, अच्छा कर दे। और फिर मैं उसी को प्राण को बाहर निकाल, प्रश्वास से बाहर निकाल के कि इसमें दर्द है, इसको मैंने अपना प्राण से को निकाल के कर दिया। तो ये मतलब मैं अपने श्वास और प्रश्वास को एक देश की तरह उस मतलब उसको इतना अंदर लेके जाता हूँ वहां तक पहुंचाने का। तो ये देश से रिलेटेड नहीं है, और ये श्वास और प्रश्वास से मैं वो श्वास और प्रश्वास जिसकी बात कर रहे हैं उसी को मैं गाइड कर रहा हूँ, क्या किसी और चीज को मैं गाइड कर जी। रहा हूँ? इसमें दो बातें हैं। एक तो जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं तो उसको करता हुआ मैं अपने आप को प्रेरित करता हूँ आत्मनिरीक्षण के माध्यम से, तो सेल्फ इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, कि मैं अपना सांस अंदर ले रहा हूं, तो ये सांस अंदर जाता है, यानी वायु अंदर जाता है, वो अंदर जाकर के लंग्स में वो वैसा ही नहीं रहता, वो कन्वर्ट हो जाता है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, वो एनर्जी के रूप में चेंज होता है, वो ऑक्सीजन के रूप में चेंज होता है, और वो पूरा शरीर में अपने आप सिस्टम ऐसा बना हुआ ईश्वर का, वो पूरे शरीर के अंदर पहुंचाता है। ठीक है, तो वो एनर्जी के रूप में प्राण तत्व जो है, यही प्राण तत्व है, वो यही प्राण तत्व शरीर के एक एक कोशिका तक पहुंचता है। तो जब दर्द आदि जो भी एक होता है, एक सीमा तक उसको हम दूर करते हैं। जो हम लोग बोलते हैं ना, टॉक्सिन्स जो है सब बाहर निकल रहे हैं, तो जो हम अपने आप को सेल्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं या दूसरे को भी देते हैं, तो वो टॉक्सिन्स जो है, जो अंदर की जो अशुद्धियां हैं या जो भी खराबी है, रोग है, वो सब दूर हो जाए। इसमें एक सीमा तक जो है ऑक्सीजन सब जगह पहुंचता है, तो उसमें भी हील होता है, उसको भी पूर्ति थोड़ा सा करता है और मानसिक ज्यादा करता है। यही प्राण होगा, वो यही प्राण होगा, वो और कोई दूसरी चीज नहीं है। लेकिन यहाँ इस प्राण के साथ साथ मुख्य रूप से आत्मबल, आत्म सामर्थ्य, आत्मा की जो इच्छा शक्ति आदि जो आत्मा के गुण हैं, उनसे वो हील करता है जी। जी स्वामी, तो ये दो देश की यहाँ बात की है, उस देश से और इस जो हम मन से इसको लेके जाते हैं जी, वो दो चीजें अलग हैं। ले भी सकते हैं, इसको भी देश के साथ जोड़ सकते हैं। तो देश का मतलब है पूरे देश, यानी शरीर का जितना भी देश है वहां तक हमें पहुंचाना इस प्राण को, ये भी एक अर्थ लिया जाता है, लिया जा सकता है जी। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद जी। जी हाँ, नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, जैसे प्राणायाम करते समय हम श्वास को अंदर लेके रोकते हैं और फिर बाहर निकालते हैं, तो ये एक ही बार करना है या इसमें सामान्य श्वास 2-3 बार लेके कर सकते हैं, जैसे अधिक बार करना चाहें? जी, जब उसी प्राणायाम को आवृत्ति करना है तो प्रारंभ में प्राणायाम अंदर लेके रोका, उसके बाद में फिर उसको बाहर निकाल के तुरंत उसके बाद फिर अंदर लेके रोकना, ये सामर्थ्य धीरे धीरे आता है, बहुत धीरे धीरे आता है। उसी समय रोकेंगे तो आप ज्यादा समय तक नहीं रोक पाएंगे, बहुत थोड़ा सा रोक पाएंगे, फिर निकालोगे, फिर लेके थोड़ा सा ही रोकेगा, उसकी जो काल की अवधि है वो बहुत कम होती जाएगी। इसलिए प्रारंभ में एक बार करके उसको 2-3 बार श्वास प्रश्वास लेकर के जब दोबारा करते हैं तो प्रारंभ में वो देर तक रोक सकता है। लेकिन इस अभ्यास को करते 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 वो आगे चल करके अभ्यस्त होने के बाद में लगातार रोकता है, बीच में श्वास प्रश्वास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है जी। जी धन्यवाद। हाँ, अभी शेखर जी ने जो बात कही है,
इसमें कई बहुत सारे क्या अधिकांश लोग जो है इसको गप मानते हैं कि हील कैसे ऐसे हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये सब ढोंग है, ऐसा बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं। ऐसा ढोंग नहीं है, ये मानसिक विल पावर जिसको आप कहते हैं, आत्मा का पावर जो है बहुत अच्छा होता है। उससे एक सीमा तक हम अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को वो पूर्ति कर सकते हैं, रोग को कम किया जा सकता है। आपने प्रवचनों में अथवा न्यूज़ में ऐसा सुना होगा, कोई कोई इतना विल पावर रखता है, इतना सामर्थ्य रखता है, वो बिना बेहोश कराए ही वो ऑपरेशन करवाता है, वो कोई करवाता है। इसमें हमारा आत्मिक शक्ति बहुत रहती है। और जो हील करना है ये एक सीमा तक बहुत ही उपयोगी है, इसको ढोंग नहीं समझना चाहिए। जो नहीं समझते हैं विज्ञान को और शास्त्रों को और ऑल ओवर दृष्टि से, सर्वांगीण दृष्टिकोण से जो सोच नहीं कर पाते हैं, वो बस एकदम सुन करके ही उसको खंडित कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बीच में मैंने इसलिए बोला है, कई बार इसको नज़रअंदाज करता है बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। और वेद भी साक्षात कहता है, जो मेरा दायां हाथ है ये वैद्य है और ये बाएं हाथ जो ये औषधि है, ऐसा बहुत सारे मंत्र भी है। लेकिन इसको समझ करके जो व्यक्ति करते हैं वो ही समझ पाता है। सिद्धांतों को व्यापक रूप से जो समझता है वो ही कर पाता है। बिना शास्त्र पढ़े और मोटे तौर पर चल करके किसी का भी खंडन करना वो अनुचित होता है। बस ये मेरे को बीच में बताना था। युधिष्ठिर जी। स्वामी जी नमस्ते जी। हम कैसे जाने कि हम बात पित्त और कफ वाले कौन कैटेगरी में हैं? हम नहीं जान सकते। हम का मतलब जो चिकित्सा शास्त्र को नहीं पढ़ा है वो नहीं जान सकता, लेकिन जो चिकित्सा शास्त्र पढ़े हुए हैं उनसे आप पूछेंगे तो वो आपको आपकी प्रकृति बताएंगे। फिर आपके प्रकृति के अनुसार आपको खान पान विहार आहार सब रखना पड़ता है। और एक से भी समझ में नहीं आता है, प्रकृति को समझना थोड़ा सा कठिन होता है। कोई आपको कोई प्रकृति बताएगा, कोई बता, तो इसमें अधिकांश लोग 5-6 भले आप 10 लोगों से पूछो तो वो उनमें से जो अधिकांश लोग जो आपको बताएंगे फिर वो निर्धारण होता है। जैसे ये जो ज्योतिष वाले बताते हैं ना आपके बारे में, आप ऐसा है वैसा है, जो फलित ज्योतिष वाले ऐसा जो बताते हैं ना, उनसे ज़्यादा तो वैद्य लोग हम लोग बताते हैं कि आपकी क्या रुचि है, आपको खाने में क्या रुचि है, आप कैसे विचार रखते हैं, आप क्या करते हैं, सब बहुत कुछ वैद्य लोग भी बताते हैं आपकी प्रकृति के अनुसार। क्यों विष्णु जी? हाँ, विष्णु जी कह रहे हैं मेरे कथन को वो पुष्ट कर रहे हैं। जी, अच्छी बात है। तो चेतन जी। स्वामी जी, जैसे हम प्राय श्वास प्रश्वास ले रहे होते हैं जी, तो इसमें भी आप कुछ कहना चाहेंगे जी? जैसे हमें कहते हैं कोई लंबे श्वास लेने चाहिए जी, और हम लंबे नहीं ले रहे जी। फिर एक बार पूछिए, आप क्या कहना चाहते हैं? स्वामी जी, जैसे हम सामान्यतः श्वास प्रश्वास लेते हैं जी, तो कोई ऐसे बोलते हैं जी कि गहरे और लंबे श्वास हर समय लेते रहना चाहिए जी। कोई का मतलब कौन कहता है? वैद्य कहता है, इस विषय के जो कुशल एक्सपर्ट व्यक्ति है वो कहता है, ऐसे सुनी बात वाले कहते हैं। नहीं, इसमें जो थोड़े से कुशल दिखे जी हमने नहीं, बात थोड़े से कुशल की बात नहीं। जैसे जी चेतन जी, आपको तो हार्ट प्रॉब्लम है ऐसा किसी ने बोला है, या किसी ने आपको बोला है कि आपको तो किडनी में बहुत प्रॉब्लम है, ये कौन बोलेगा आपको? आपको कौन बोलेगा ऐसी बातें? हाँ, ये तो डॉक्टर ही बताएंगे। डॉक्टर ही बताएगा, यानी ऑथेंटिक व्यक्ति। हाँ, तो ऑथेंटिक व्यक्ति डॉक्टर जब आपको बताता है वो प्रामाणिक होता है। हर कोई व्यक्ति बोलेगा वो प्रामाणिक नहीं होता है। तो यही मेरा प्रश्न आपका था। जो ऐसा जो कहते हैं, जो प्राणाचारी कोई है, अगर वो बोलता है ऑथेंटिक व्यक्ति, तब मैं आपकी बात मान सकता हूँ। लेकिन कोई ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ करके बहुत लोग
क्योंकि भारत में एक सबसे बड़ी समस्या है, हर कोई वैद्य होता है। कुछ भी हो जाए ना कि आप ऐसा कर लो जी, ऐसी सलाह देने लगते हैं। हर कोई सलाह देता, हर कोई सलाह, कोई रेयर में होता होगा जो कुछ नहीं बोलता होगा। जैसा कि वो बहुत बड़ा विशेषज्ञ हो, ऐसा बोलते रहते, सलाह देते रहते बिना पूछे, और वही रोग उसको होता है, वो तिल मिलाता है, परेशान होता है, दुखी होता रहता है। जो दूसरों को सलाह दे रहा था, जब ऐसे ही उनको खुद को होता है तो वो परेशान होता रहता है। तो ऐसा हर किसी की बात को हम स्वीकार नहीं कर सकते। जो भी बोलेगा वो प्रमाण पूर्वक बोलने वाला होगा तो उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा चेतन जी, ऐसा लंबा लेना, डीप ब्रीथिंग करना, हर समय करना उचित नहीं है। वो नॉर्मल जो श्वास प्रश्वास चल रहा है अपने तरीके से वही चलता रहे। हाँ, सुबह और शाम को सारे नियमों का पालन करते हुए अगर कोई डीप ब्रीथिंग लेता है, वो प्राण का मतलब श्वसन तंत्र का वो व्यायाम है, वो कर सकते हैं। वो हर समय नहीं कर सकते। जी चेतन जी, स्पष्ट हो गया? धन्यवाद स्वामी जी। जी हाँ, प्रहलाद जी। जी हाँ, धन्यवाद जी। प्रहलाद जी। जी आपने पहले बताया, और ऐसा लोगों में मान्यता भी है कि जिसके श्वास जल्दी जल्दी चलते हैं उसकी आयु कम होती है जी, और जिसके श्वास धीरे धीरे चलते हैं वो लंबा जीता है। तो जी। क्या ये सही है? हाँ जी, ये सही है, क्योंकि ज़्यादा सांसें चल रहा है, इसका मतलब है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है डिस्टर्ब है। और आप भी कोई स्वयं डॉक्टर हो, आप भी इसको समझ सकते हैं। जिसका श्वसन तंत्र खराब हो वो जल्दी वो जैसे लंबे काल तक कैसे जी पाएगा? या तो उसको ठीक करे, और ठीक ना करे और वैसा चले तो वो जल्दी मरेगा। हाँ जी। तो दूसरी एक लोक वाक्य में मान्यता चलती है कि ईश्वर ने श्वास हमारे नक्की करके भेजा है हमको, तो इससे ज्यादा नहीं ले सकते हम। तो अगर ज्यादा जल्दी चलाएंगे तो जल्दी चले जाएंगे, और धीरे धीरे चलाएंगे तो ज्यादा रहेंगे। ये इसमें क्या कंफ्यूजन हो जाता है? अभी मैंने नक्की की बात जो बोला था, मतलब निश्चित, नक्की का मतलब आप गुजराती में बोल रहे हैं, तो जो निश्चित है, ये जो निश्चित का उत्तर मैंने अभी दिया था कि सागर जी को, कि लोग जिस तरह निश्चित मानते हैं इसकी आयु निश्चित है, पर वो निश्चित आयु लोक में जिस प्रकार मानते हैं ऐसा बिल्कुल निश्चित नहीं है। फिर भी निश्चित इस रूप में है कि परमात्मा ने हमको मनुष्य शरीर दिया 100 साल जीने का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 100 साल होते ही वो एकदम ब्लास्ट हो जाएगा और उसके प्राण चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो 100 साल एक गारंटी है, और उसको हम एक सीमा तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। उसी के लिए परमात्मा ने आदेश दिया है, जीवेम शरदाशतम भूयश्च शरदाशतात्, ठीक है ना। तो जब ईश्वर का स्वयं आदेश है आप अपनी आयु को बढ़ा दो, तो जब बढ़ा दो जब बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि निश्चित नहीं किया ईश्वर ने। जिस रूप में निश्चित लोग मानता है, लोगों की मान्यता जिस रूप में निश्चित है, अगर ऐसा है तो फिर हमारी प्रार्थना व्यर्थ है। और ईश्वर का जो आदेश है कि जिस आदमी को कल को जाकर के मरना है और उसको आज भी प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, तुम जीवेम शरदाशतम की प्रार्थना करो। इतना ही नहीं, भूयश्च शरदाशतात्, 100 साल से भी अधिक जीने की प्रार्थना करो। ऐसा जब ईश्वर स्वयं आदेश करता है तो वो कैसे निश्चित कर सकता है? लोक की मान्यता के अनुसार निश्चित बिल्कुल नहीं हो सकता। जी 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 जी। जैसे कोई जी जैसे कोई कंपनी कोई वस्तु बना करके, प्रोडक्ट बना करके देती है, वो भी उसकी आयु निश्चित करके देती है कि ये 5 साल तक कहीं नहीं जाएगा, वारंटी हमारी, गारंटी है। इसका ये मतलब नहीं है कि 5 साल होते ही वो समाप्त हो जाएगा। उसकी अपनी एक सीमा है, वो 5 साल तो चलेगा, ढंग से रखोगे तो थोड़ा अधिक भी चलेगा। इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो हजारों साल चलेगा। हर वस्तु का एक अपना लाइफ होता है, उसी के हिसाब से जैसे बाहर के प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए जैसे नियम लागू होते हैं, ऐसे हमारा शरीर रूपी प्रोडक्ट भी ऐसा ही है, इस रूप में निश्चित है, ऐसा समझना चाहिए। जी धन्यवाद। हाँ जी, नरेश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि प्राणायाम करने से पेट खाली रहना चाहिए?
हाँ जी, प्राणायाम करने के लिए हमारा जो स्टमक है वो खाली रहना चाहिए, बड़ी आंत में मल नहीं होना चाहिए। और जो हम भोजन करते हैं, भोजन जब तक पच करके छोटी आंत में नहीं जाता है तब तक हम प्राणायाम नहीं कर सकते। और वो भोजन ऐसे नहीं 1 घंटे 2 घंटे में पच करके नीचे उतर जाएगा, उसमें टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। और विशेषकर जब रात्रि का भोजन करते हैं उसके लिए ज़्यादा समय लगता है, और सुबह जब भोजन करते हैं अपेक्षा से कम लगता है। तो इसलिए पेट खाली रहना चाहिए, ऐसा बोला जाता है जी। तो स्वामी जी, जैसे सुबह के टाइम पानी पीते हैं, आवाज ब्रेक हो रही, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। स्वामी जी सुबह के समय पानी पिया होता है जी, तो पानी तो पी सकते हैं या उसके बाद नहीं कर सकते? हाँ जी, पानी पी सकते हैं उठने के तुरंत जब पानी पीते हैं। लेकिन पानी पीने का जो सिस्टम आजकल लोगों ने बना रखा है, बहुत सारे लोग गलत ढंग से पानी पीते हैं। गलत ढंग का मतलब है बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। बहुत ज़्यादा पानी पीने का हमारा आयुर्वेद कभी स्वीकार नहीं करता है। आजकल जो आधुनिक मेडिकल साइंस है, वो लोग पानी पीते रहो, पानी पीना चाहिए, इतने लीटर पीना चाहिए, इतने लीटर पीना चाहिए, ये अलग गणित है। इसकी चर्चा लंबी होगी, लंबा मैं कर सकता हूँ, इसी पानी को लेकर के बहुत देर तक बोल सकता हूँ। लेकिन ऑल ओवर दृष्टि से हमको सोच करके चलना चाहिए। आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि पानी ज़्यादा पीने से बहुत बड़ी हानि होती है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। और पानी कम पीने से भी बहुत बड़ी हानि होती है, ये भी आयुर्वेद का सिद्धांत है। ना पानी ज़्यादा पी सकते हैं, ना पानी कम पी सकते हैं। फिर प्रश्न आता है कि कितना पानी पीना चाहिए। जितनी प्यास लगे उतना पीना चाहिए, ये सिद्धांत है। बस पीते रहना चाहिए पानी, थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहो, जैसे आजकल के लोग करते हैं। ऐसा पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब जब प्यास लगे तब तब पानी पिए, और जितनी प्यास लगे उतना पानी पी ले। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति है, हमारा खान पान है, वो थोड़ा सा ढंग से ना होने के कारण से वैसे भी बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए तेलीय पदार्थ, जो तेल है, घी है, इस तरह के पदार्थ जब ज़्यादा खाता है व्यक्ति, ज़्यादा ग्रहण करता है, अथवा मीठा जो स्वीट है उसको ज़्यादा खाता है, या नमक ज़्यादा खाता है, तो पानी बिना प्यास के भी बहुत प्यास लगती रहती है, झूठी प्यास। फिर आदमी पानी पीता रहता है, जितना भी पी ले फिर भी प्यास लग रही होती है। वो गलत आहार के कारण से ऐसा होता है। और आजकल देखेंगे जंक फूड, फास्ट फूड और ये वो जो आजकल का जिस तरह का भोजन चल रहा है, इसमें हर चीज़ एक्सट्रीम होती है। फैट्स एक्सट्रीम होते हैं और फाइबर एक्सट्रीम, हर चीज़ एक्सट्रीम है। तेल जो भी होता है, सारे न्यूट्रिशन जो इसमें बहुत अत्यधिक डालते हैं। तो उस वजह से मिर्च है, वो है, ये है, इतना डालते हैं, इतना कुछ करते हैं। जो भी बाहर का खाना होता है या घरों में कुछ लोग इस तरह बनाते हैं, उसके कारण से प्यास ज़्यादा लगती है। उस कारण से वो लोग पीते रहते, वो सारी झूठी प्यास होती है, गलत आहार करने के कारण से। अगर कोई आयुर्वेद के हिसाब से आहार विहार करे, उसको बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगती है। लेकिन जब जब भी प्यास लगे तब तब पानी पिए, जितनी प्यास लगे उतना पिए। जैसे गर्मियों में व्यक्ति एसी में नहीं रहता है और आना जाना काम करता रहता है, गर्मियों में बहुत प्यास लगती है, और जितनी प्यास लगती रहती उतना पानी पीते रहो। और प्यास बुझी नहीं ऐसा लगता है, और 1 गिलास पिया नहीं बुझी है, फिर पी लो, 2 गिलास पी लो, 3 गिलास पी लो, जब तक प्यास नहीं बुझती है। ये गर्मी का मौसम है, तो उस दृष्टि से पानी की आवश्यकता पड़ती है मौसम के हिसाब से। तो उस रूप में अगर पानी पीता है तो कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जिस तरह आजकल लोग बोलते हैं 8 लीटर पीना चाहिए, कम से कम इतने लीटर तो पीना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये आधुनिक लोग बोलते हैं, उनका अलग बात है। हमारे आयुर्वेद में ऐसा कोई नियम नहीं। नियम ये है कि प्यास लगे तो पानी पियो, जितनी प्यास लगे उतना पानी पी लो। स्वामी प्रश्न इतना था कि सुबह में हमने पानी पी लिया, 4 दिन निवृत्त हो गए, तो हाँ, मैं मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सुबह उठ करके कोई 1 लीटर 2 लीटर ऐसा पानी पीता है, आवश्यकता नहीं होती इतना पीने के लिए।
लेकिन कुछ लोग कहते नहीं जी इसके बिना हमारा टॉयलेट नहीं आता है, तो वो दूसरे कारणों से उनको प्रॉब्लम है। तो उन मुख्य कारण को दूर ना करके वो प्रेशर करने के लिए पानी पी के पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। बस 1 गिलास पानी पीता है तो चल सकता है। 1 से 2 गिलास शरीर के हिसाब से होता है। कोई बहुत लंबा चौड़ा है तो वो 2 गिलास पी सकता है, मेरे जैसे शरीर वाला 1 गिलास से भी चल सकता है। और मेरे को तो पानी पीने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी मैं अभ्यास के कारण, गुरुकुलों के अभ्यास के कारण से फिर भी मेरा काम है उठते ही मेरे को और कुछ नहीं सोचना है, सबसे पहले रेस्टरूम वॉशरूम जाना है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। फिर भी मैं जबरन 1 गिलास पानी पी लेता हूँ और कभी कभी पीता भी नहीं। हाँ, पानी अगर पी ले कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ऐसा पानी पीने का कोई आयुर्वेद का नियम नहीं आया है, लेकिन लोग पीते, उषा पान के नाम से पीते हैं, पी सकते हैं 1 गिलास 2 गिलास, इससे ज्यादा नहीं पीना चाहिए। उसको पीने के तुरंत तो प्राणायाम नहीं कर सकता व्यक्ति, पिएगा, थोड़ा सा टहलेगा या अथवा वॉशरूम में जाएगा, फिर उसके बाद ब्रश आदि करेगा, ऐसे करते करते आधा घंटा पौन घंटा यूं निकल जाता है। उसके बाद फिर व्यायाम आदि करता है, प्राणायाम करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्यक्ति पानी बहुत ज्यादा पीता है तो वो इतने जल्दी पचता नहीं है, फिर उसके बाद प्राणायाम करे तो हानि होती है। जी स्वामी, धन्यवाद। जी वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, एक सामान्य सा प्रश्न है, जैसे आदमी परिश्रम करता है, जॉगिंग करता है, जीना चढ़ता है तो उससे श्वास प्रश्वास उसका बढ़ जाता है जी। तो और लोग कहते हैं मेहनत करने, परिश्रम करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो इसको कैसे सामंजस्य बैठाने? देखिए, जो मेहनत करने पर चढ़ते उठते जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं और सांस फूलता है, वो रोग के कारण से होता है। हाँ, ये याद रखना, वो रोग के कारण से होता है। नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति को सांस नहीं फूलता है। हाँ, वो रोग के कारण, कोई अधिक वेट वाला है या कोई और रोग वाला है तो उस कारण से ऐसा होता है। सामान्य व्यक्ति को नहीं फूलता है, या जो अधिक एज होता है, कई लोगों को कोई रोग विशेष नहीं है फिर भी फूलता है, तो उनका शारीरिक सामर्थ्य, एनर्जी का सामर्थ्य कम होने के कारण से होता है। और फिर जो व्यायाम करते हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, जो फिजिकली ज़्यादा काम करते हैं, उसका सांस ज़्यादा चलेगा, तो उससे खर्च होता है। इसी के लिए प्राणायाम का विधान है। जो हम लोग जॉगिंग करके, रनिंग करके, अलग अलग एक्सरसाइज करके जो ज़्यादा हम खर्च करते हैं प्राणों को, उसको सम करने के लिए प्राणायाम करने का आदेश है। क्योंकि एक प्रश्न भी आया था बीच में, प्राणायाम का उद्देश्य तो मन को एकाग्र करना है, और बिना प्राणायाम किए अगर मन एकाग्र हो रहा है किसी का, वास्तव में हो रहा है, मोटे तौर पर नहीं है, अंदर से वास्तव में मन एकाग्र हो रहा है बिना प्राणायाम के, तो क्या प्राणायाम ना करें तो चलेगा? ऐसा एक प्रश्न बीच में आया था, तो मैंने यही उत्तर दिया था, अगर ऐसा है तो भी हमें प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम से बहुत बड़े लाभ होते हैं। क्योंकि हम जो सांसें खर्च करके अलग अलग कार्यों में कम कर लेते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो भी आयु घटेगी। इसलिए प्राणायाम बहुत लाभकारी है, यानी शारीरिक रूप से, चिकित्सा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी है, और योग की दृष्टि से तो लाभकारी है ही है। जी, तो स्वामी जी, प्राणायाम से मतलब ये भी फायदा है कि ध्यान तो लगता है और जो ध्यान में सहायता होती है, लेकिन ये मतलब जो हम गतिविधियां हमारी है उसकी वजह से स्ट्रेस होता है, यानी कि भागदौड़, तो उसको भी नॉर्मल करता है। हाँ जी, शारीरिक बहुत लाभ होते हैं। जब प्राणायाम की जब हम क्रियात्मक रूप से करेंगे तो उसके बहुत सारे लाभ होते हैं, वो भी आपके सामने आएगा। जी, बहुत लाभ होते हैं। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ऐसा सुना है कि 400 साल तक भी लोग जीवित रहते थे, क्या ये सच है स्वामी जी? हाँ, वेद स्वयं लिखता है, तो जब वेद कहता है तो उसमें आंख मीच करके सच मानना होगा। लेकिन आज की परिस्थिति में हम लोग तो नहीं, मैं तो जी नहीं सकता, बाकियों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तो नहीं जी सकता, क्योंकि मेरा रॉ मटेरियल इतना अच्छा नहीं था, तो मैं तो नहीं जी सकता हूँ जी। अगर मैं 100 साल भी जी लूँ तो बड़ी बात होगी,
बाकी ये भी नहीं लगता 100 साल जी पाऊंगा नहीं जी पाऊंगा। तो इस दृष्टि से जो 400 साल तक जीने की जो स्थिति है वो एक अलग स्थिति है। कैसे माता पिता होना चाहिए, कैसा माहौल होना चाहिए, वो बहुत लंबी चौड़ी बात है। तो पहले के जो ऋषि लोग जैसे आचार्य मतलब ऋषि भारद्वाज के बारे में हम सुनते हैं, जिस ऋषि ने बृहद विमान शास्त्र लिखा है, बहुत बड़ा शास्त्र, पता नहीं हजारों साल पहले उन्होंने बृहद विमान शास्त्र लिखा है। जो हमारे राइट ब्रदर्स के बारे में जो बोला जाता है पूरी दुनिया, उनसे भी पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विमान के बारे में अपनी व्याख्या की है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में विमान कैसा बनाया जाता है उसकी व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने राइट ब्रदर्स से बहुत पहले लिख दिया है। और बहुत राइट ब्रदर्स से पहले भी विमान को बना करके उड़ाने का भी प्रयास किया था, ऐसा इतिहास में मिलता है। तो ऋषि भारद्वाज के बारे में सुना जाता है वो 400 साल तक जिए, और वेद स्वयं कहता है 400 साल तक जी सकता है। जी बिल्कुल जी सकता है, लेकिन वो परिस्थिति परिवेश अलग होगा। आज के परिवेश में तो कोई नहीं जी पाएगा। जी धन्यवाद। जी मोहनलाल जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, पानी के बारे में जो अभी आप कह रहे थे, प्रातः का पानी अनिच्छा से भी पी सकते हैं। मैंने ऐसा स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी से सुना है कि प्रातः का पानी अनिच्छा से पिए जी। हाँ जी, अगर क्योंकि कई बार शरीर में पानी की कमी होती है, रात को कई बार आजकल के जो लाइफस्टाइल है, आजकल का जो जीवन शैली है, आजकल के जीवन शैली में कई बार देर से खाना खाते हैं, फिर पानी पीने का अवसर उतना नहीं पीता, अथवा फिर भी कोई पी करके सोता है, तो जैसा आहार होता है उसके हिसाब से पानी की मात्रा कम हो जाती है। उस दृष्टि से राजीव दीक्षित जी ने सुबह जरूर पीना चाहिए, अनिच्छा से भी पीना चाहिए। जो बोला वो सही बोला है। वो देश काल परिस्थिति सिचुएशंस को ध्यान में रख करके, जो माहौल को ध्यान में रख करके बहुत सारी बातें उन्होंने बोला है, वो कर सकते हैं। जी हाँ, प्रतिष्ठा जी। जी धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी जी, मैं एक छोटे से 2-3 प्रश्न हैं जी। एक यहाँ के बहुत बड़े डॉक्टर आए थे मिलने, उन्होंने एक बताया वो दिन भर ये करते रहते हैं प्राणायाम में। किसी ने मतलब जैसे नाक से श्वास लिया मुंह से छोड़ते रहते हैं दिन भर, तो ये सही है या गलत है? जी, मैंने अभी किसी को बोला है कि प्राणायाम केवल 2 बार करना होता है, प्रातःकाल और सायंकाल। इसके अतिरिक्त जब भी करेंगे वो हानिकारक ही होगा। जी 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 जी। तो वो दिन भर ही करते रहते हैं, बोले उन्होंने बताया। हाँ जी, हठ योग करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो दिन में कई बार करते रहते हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों को जो इस तरह का करते हैं उनको पागल होता हुआ देखा गया है, डिस्टर्ब होता हुआ देखा गया है, डिप्रेशन में होता हुआ देखा गया है, रोगग्रस्त देखा गया है। ऐसे बहुत सारे केस हमारे सामने आए हैं। इसको इस तरह का नहीं करना चाहिए। जो विधान है उसके हिसाब से चलना चाहिए। भले वो जो भी करते हैं, अगर वो रोगी नहीं हुए हैं तो उनको आज नहीं तो कल बहुत सारी समस्याएं होती। हमारा आयुर्वेद ये कहता है, कोई कहता है जी ये विरुद्ध आहार है, इसको नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, तो बहुत सारे डॉक्टर लोग हमारे को तो कुछ नहीं हुआ है, हम तो बहुत समय से खाते हुए आ रहे हैं विरुद्ध आहार, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन वो ऐसे यूं दिखने वाले रोग नहीं हो रहे हैं, इसका ये अर्थ नहीं कि कोई हानि नहीं हो रही है। विरुद्ध आहार से कितने रोग होते हैं, आप आयुर्वेद पढ़े हुए लोगों से सुनोगे विरुद्ध आहार के संबंध में, आपको बहुत बड़ी जानकारी होगी। और मैंने आयुर्वेद से संबंधित पहले बहुत सारी कक्षाएं भी ली थी, तो उसमें विरुद्ध आहार को लेकर के बहुत सारी बातें कही थी। तो इसलिए विरुद्ध आहार से हमेशा बहुत बड़ी हानि होती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। दूसरा ये था कि जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि ये बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, इनका तेज तो अलग झलकता है, ये तो बिल्कुल एकदम। इससे हम क्या ले सकते हैं, उनके तेज को क्या ले सकते हैं? हाँ, तेज का मतलब है उनका जीवन अच्छा है, स्वस्थ है, और उनके अंदर जैसे मोटी भाषा में इसके चेहरे में ही नूर है,
तेज है, ऐसा जो बोला जाता है बिल्कुल होता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। कोई व्यक्ति जैसे आजकल मेकअप करके जो लोग आते हैं तो उनके अंदर एक तेज चमकता है ना, आपको नूर दिखता है ना उनका, वो मेकअप के कारण से होता है। तो ऐसे ही बिना मेकअप के कोई योगी, अगर कोई ऐसा सज्जन व्यक्ति जो शरीर को समझने वाला और जीवन को समझने वाला, बहुत संवेदनशील होता है, उनके जीवन में, उनके चेहरे में वो जो तेज दिखता है वो बिल्कुल दिखेगा। जी छोटा सा था कि प्रतिवर्ष हमारे 10% फेफड़े वीक होते जाते हैं। शायद डॉक्टर साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुन रहे होंगे। तो हमारे मतलब जैसे जैसे 10 ईयर बढ़ते जाती है वैसे फेफड़े वीक होते जाते हैं। हमारा जीवन पूरा फेफड़ों पर निर्भर रहता है। तो इससे प्राणायाम से क्या फेफड़ों पे काफी प्रभाव पड़ेगा? केवल फेफड़ों पे निर्भर नहीं रहता है, शरीर के अलग अलग तंत्र हैं। ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम एक अलग है, ऐसे पाचन तंत्र अलग है, नर्वस सिस्टम अलग है, ऐसे अलग अलग सिस्टम से हमारे शरीर में, और सबका प्रभाव पड़ता है। केवल एक का ही प्रभाव पड़ता है ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन श्वसन तंत्र का बहुत ज़्यादा रोल है हमारे जीवन में, उसका भी बहुत अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है, लेकिन केवल उसका नहीं है। जी एक छोटा सा, जैसे अभी पानी की चर्चा हो रही थी कि हम पानी कितना लेना चाहिए, कितना पीना, तो पहले तो आधा घंटा पहले भोजन का और 1 घंटा बाद पिएंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। एक तो ये वो होता है। दूसरा है कि पानी हम लिक्विड के रूप में भी, जैसे जूस ले लिया या मठा ले लिया या बहुत सारी चीज लिक्विड भी तो लेते हैं, तो वो भी तो पानी के रूप में आ जाता है बॉडी को। हाँ जी, वो तो है ही है। जैसे भोजन करते हैं, अगर बिल्कुल सूखा भोजन करता है कोई व्यक्ति, सूखा का मतलब है कोई व्यक्ति रोटी और सूखी आलू की सब्जी सूखी, ऐसे भिंडी की सब्जी सूखी, ऐसे सूखा भोजन करता है, तो उसमें बीच बीच में थोड़ा सिप करके थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। और अगर भोजन हर प्रकार का भोजन है, चावल भी है, दाल भी है, सब्जी भी है और आपका छाछ भी है, ये सब है, तो भोजन में पानी बीच में पीने की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। और भोजन से पहले बहुत सारे लोगों की आदत होती है, भोजन के लिए बैठते और पानी का ग्लास लेके गट पी लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। इसलिए ये बोला जाता है भोजन से 1 घंटे पहले तक पानी ना पिए। इसलिए बोला जाता है क्योंकि पानी पीते ही जो हमारा पाचन की जो जठराग्नि हम बोलते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से, वो जठराग्नि जो है उसको हम मंद कर देते पानी पी करके। इसलिए जो हम भोजन खाते हैं तो फिर वो ठीक से डाइजेशन नहीं हो पाता है। इसलिए पानी न पीने के लिए भोजन से पहले कहा जाता है। और भोजन के तुरंत बाद भी बहुत सारे लोग पानी पीते रहते हैं, ऐसा भी नहीं पीना चाहिए। उससे भी हमारा जो भोजन जो आयुर्वेद कहता है गर्म भोजन खाना चाहिए, बिल्कुल ठंडा भोजन नहीं खाना चाहिए। तो गर्म भोजन खाने से वो पाचन में सहायता मिलती है। और गर्म भोजन खा के फिर तुरंत पानी पी लेते हैं, वो भी हानिकारक है। ये सब साइंटिफिकली आयुर्वेद की दृष्टि से बोला जाता है। तो भोजन से पहले भी नहीं पीना चाहिए, भोजन के तुरंत बाद भी नहीं पीना चाहिए। 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में ही पानी पीना चाहिए, इसलिए बोला जाता है। जी हाँ जी, रूप जी। स्वामी जी स्वामी जी, अभी आपने जैसे बताया था कि प्राणायाम सुबह या शाम को ही करना चाहिए। स्वामी जी, अगर किसी कार्य की वजह से सुबह नहीं कर पाए तो फिर दिन में कर सकते हैं? जैसे 5 घंटे खाने के बाद 5 घंटे का ब्रेक देके उसके बाद दिन में कभी भी कर सकते हैं, अगर सुबह नहीं मिस हो गया तो? नहीं करना चाहिए। अगर सुबह मिस हो गए तो शाम को करिएगा ना, क्योंकि देखिए प्राणायाम के बहुत सारे नियम हैं। क्योंकि अब प्रसंग वो क्रियात्मक का नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। अगर सुबह हमने भोजन किया, 12 बजे तक हमने अधिक से अधिक 1 बजे तक भोजन कर लिया है, तो शाम को आप 6 बजे ही कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? अगर आपने 12 बजे तक किया तो 5 बजे कर सकते हैं आप, ठीक है? ऐसे नहीं कि कभी भी आप कर ले। और आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग जो वॉशरूम जाते हैं 2 बार जाते हैं, सुबह उठने के बाद तो जाते ही जाते हैं, और आयुर्वेद के हिसाब से हम शाम को भी जाते हैं। तो अगर शाम को आप टॉयलेट नहीं गए हैं और फिर आप प्राणायाम करेंगे तो जो
आपका जो स्टमक की स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। इससे बहुत सारे नियम है, उन बहुत सारे नियमों का पालन करते हुए हम प्राणायाम करेंगे। ऐसे नहीं है कि हमने तो खा लिया जी, वो पच गया, वो जी पचने के बाद अब तो कर ही सकते हैं, लेकिन बड़ी आंत में मल पड़ा है, हमको पता ही नहीं है, और फिर प्राणायाम करेंगे तो हानि होगी। ऐसे बहुत सारे नियम हैं प्राणायाम को करने के लिए। जी स्वामी जी, और आपने भी कहा था कि आयुर्वेद से संबंधित कक्षाएं आपकी हैं, तो वो ऑनलाइन उपलब्ध होंगी स्वामी जी? वो देखना पड़ेगा जी, देखना पड़ेगा, अगर होगा तो उपलब्ध करवा सकते हैं। जी प्रहलाद जी। जी जी धन्यवाद स्वामी। नमस्ते गुरु जी। जी छोटा सा प्रश्न था कि खाने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए। जी हाँ बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रामवीर जी, आप अपना हाथ नहीं वैसे हाथ खड़ा करते हो, इसमें एक चिन्ह रहता हाथ खड़ा करने का, उसको आप लगाएंगे ना तो मेरे को पता लगेगा, क्योंकि मेरी दृष्टि हमेशा आपके ऊपर नहीं जाएगी ना, सबको मैं देखता रहता हूँ, तो आप वैसे ऐसा हाथ उठाते हो ना, उससे मेरे को पता नहीं लगता। इसलिए कई बार आप हाथ उठाते रहते होंगे, मेरे को पता नहीं लगता, मैं आपको पूछ नहीं पा रहा हूँ। अब मेरी दृष्टि आप पर गई तो पता लग गया। तो जो वहां पर चिन्ह रहता है, हाथ उठाने का एक चिन्ह रहता है स्क्रीन पर, उस पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपका हाथ उठ जाएगा, तो मेरे को पता चलेगा कि आप पूछना चाहते हैं। अब बोलिए आप। आचमन करने की जो विधि है खाने से पहले, उसके बारे में मेरा प्रश्न था कि वो करना चाहिए या नहीं। हाँ जी, भोजन से पहले आचमन जो किया जाता उसमें 1 गिलास पानी नहीं पिया जाता, ना आधा गिलास पानी पिया था, तो वो तो केवल आचमन के रूप में थोड़ा सा पानी लिया जाता, वो कर सकते हैं। वही पूछना था गुरु जी। हाँ जी, वो कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ रामवीर जी, आप बताइए। माइक खोलना होगा। हाँ स्वामी जी, मैं नमस्ते। बचपन से ही शीर्षासन करता आया हूँ जी। अब मेरी आयु 25 है जी, तो क्या मैं कंटिन्यू करूं? 2 मिनट करता हूँ, 2 मिनट। हाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप चश्मा पहने हुए हैं तो इसलिए एक बार डॉक्टर से सलाह लीजिएगा कि इस आयु में मेरे को इस आयु में मेरे को शीर्षासन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी स्क्रीन से मैं पूरी बात नहीं जान पाऊंगा आपके बारे में, या तो मैं आपके सामने रहूंगा तो और बातें पूछ करके मैं आपको सलाह दे सकता हूं, और केवल आपको देखने से अब पता लग रहा है कि आप एक बार डॉक्टर से पूछिएगा, आयुर्वेद के डॉक्टर से, फिर वो जैसा बताएं वैसा करिएगा। जी हाँ, हाथ का चिन्ह हटाना होता है, हटा लीजिएगा। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? आज प्रश्नोत्तर। हाँ वेद प्रिया जी। स्वामी जी, अभी आत्मा की 24 शक्तियों की बात हो रही थी जी, तो वो शक्ति सभी आत्माओं में समान होती है क्या? हाँ जी, आत्मा का स्वभाव है ना, वो सबके अंदर सेम होती है। हम सब जितने भी है सब एक जैसे हैं, ना मैं कोई स्पेशल हूँ ना आप कोई स्पेशल है, कोई स्पेशल नहीं है। स्पेशल जो है बाहर से हम गेन करते हैं, स्पेशलिटी जो है हम बाहर से गेन करते हैं। किसी के अंदर बहुत ज्ञान है तो बाहर से लाया है, किसी के अंदर अलग अलग स्मार्टनेस है तो बाहर से प्राप्त किया है, और इंटरनली देखेंगे सब एक जैसे हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर कोई व्यक्ति, सबकी आत्माएं सेम टू सेम है, एक जैसी है। तो स्वामी जी, जैसे अभी बताया कि कुछ आत्माएं, कुछ व्यक्ति अपने सामर्थ्य का प्रयोग करके हीलिंग करते हैं, अपने दोषों को भी दूर करते हैं, तो वो ज्ञान उन्होंने क्या बाहर से लेकर अपने दोषों को दूर करते हैं और हीलिंग करते हैं? जी जी, शक्ति आत्मा की स्वयं की है या बाहर से ली है? हाँ जी, शक्ति तो स्वयं की है, लेकिन स्वयं की शक्ति का उपयोग करना भी नहीं आता है ना व्यक्ति को। आज हमारे पास बहुत सामर्थ्य है, हम उपयोग नहीं करते हैं, फिर हम बाहर से सीखते हैं कैसे उपयोग करना चाहिए। जैसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं ना, मोटिवेशन के जितने भी क्लास होते हैं, आप स्पेशल हो, आप ऐसे हो, आप कुछ भी कर सकते हो, जब उनको हम क्लास लेते हैं, हम का मतलब जो भी लेने वाले, मैं भी लेता हूँ, बहुत सारे लोग लेते हैं, तो उनके अंदर की शक्तियों को हम उजागर करते हैं।
किसी की शक्ति पीछे से है जो संस्कार लेके आया, जो संस्कारों से लेके आया उनकी शक्तियों को भी उभार लेते हैं, और जिसके अंदर संस्कार नहीं है उसको प्रेरणा दे करके जो उसका स्वाभाविक शक्ति है उसको यूज करने में, उसको प्रयोग करने में, उसको प्रेरित करके उसको प्रयोग करवाते हैं। तो ये सीखना ही पड़ता है। बाहर की विद्या के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी शक्तियों का उस रूप में प्रयोग नहीं कर सकता। जी। और स्वामी जी विल पावर की बात हो रही थी जी कि विल पावर बढ़ी हुई विल पावर है, तो उससे हम बहुत कुछ हम कर सकते हैं। तो वो विल पावर बढ़ी हुई भी किसकी होती है, उसके पीछे क्या रीजन है? उसके बहुत सारे रीजन है। किसी किसी को मोटिवेट भी नहीं करने की जरूरत नहीं होती। उसके संस्कारों से वो अपने आप को बहुत पिछले जीवन में बहुत मेहनत किया है, वो बहुत आगे बढ़ता है, उसके अंदर ज्यादा व्हील पावर होता है। अर्थात व्हील पावर का मीनिंग ये है कि अपना सामर्थ्यों को पहचान के उसका यूज करना, यही व्हील पावर है। तो कोई कोई संस्कारों से ही वो अपना प्रयोग करता है और कोई कोई नहीं कर पाता है, तो उसको हम प्रेरणा दे करके उसको उजागर करते हैं। उसको देखो जी, आप में आप क्या नहीं कर सकते, आप ऐसे मुरझावे रहते हो, आप कभी बाहर नहीं निकलते हो, आप कभी ये ट्राई नहीं करते हो, ऐसे उसको बहुत सारी प्रेरणाएं दे करके उसको उजागर करके उसको करने मतलब काम करने में उसको लगा सकते हैं हम लोग। तो इस तरह का इसी को हम कहते हैं कि उसके स्वाभाविक शक्तियों को उजागर करना है। जैसे वेद भी कहता है कि ओम क्रतोस्मरा, हे क्रतु ये जीवात्मा तू अपने आप को पहचानो, ठीक है ना, अपने सामर्थ्य को पहचानो, तू तेरे अंदर बहुत सामर्थ्य है। ओम क्रतोस्मरा, क्लिबे स्मरा, कृतम स्मरा। तो ऐसे वेद तो जगह जगह पर हमें प्रेरित करता है, अपने आप को पहचानने के लिए हमको निरंतर प्रेरित करता है। जो अपने सामर्थ्यों को जो पहचानता है वो बहुत आगे बढ़ सकता है, और जो नहीं पहचानता वो वहीं का वहीं रह जाएगा और वहीं से भी नीचे गिर सकता है। जी। तो स्वामी जी, इस आत्मा को अपने सामर्थ्य को पहचानने के लिए बाहर से जान लेना होता है? हाँ जी बिल्कुल। बाहर से जान लिए बिना कोई भी अपने सामर्थ्यों का प्रयोग नहीं कर पाता है। अगर कोई कर रहा है तो पिछले संस्कार इतने ज्यादा लेके आता है, उसको बाहर से जरूरत नहीं होती है, जिसको गॉड गिफ्टेड जो बोलते हैं हम लोग, तो वो पिछले जन्म के संस्कारों के कारण से वो आगे बढ़ता है। जी ठीक है स्वामी। पामेला जी बोलिए। माइक खोलिए जल्दी। हाँ स्वामी जी, कल आपने नमस्ते जी, कल आपने बताया था कि धीरे श्वास लेना ज्यादा अच्छा है जी, है ना? श्वास की गति जो होती है वो धीरे होनी चाहिए जी। तो सामान्य धीरे गति करने के लिए हमको तो लंबे और गहरे सांस लेने ही पड़ेंगे ना स्वामी जी? हाँ जी, मैंने पहले बोला था प्राणायाम करने से पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखने के बहुत सारे उपायों को अपनाना होता है, और उन बहुत सारे उपायों में ये श्वसन तंत्र का जो व्यायाम है, जो श्वास प्रश्वास का व्यायाम है, जो अनुलोम है, विलोम है, भस्त्रिका, ऐसे बहुत सारे श्वसन क्रियाएं, उनको हम लोग प्राणायाम नहीं बोलते आयुर्वेद की दृष्टि से, उनको आयुर्वेद की दृष्टि से श्वसन क्रियाएं कहते हैं। श्वसन क्रियाएं, तो उन बहुत सारे श्वसन क्रियाओं को करके व्यक्ति अपने आप को नॉर्मल कर सकता है, ठीक कर सकता है, उसके बाद में फिर प्राणायाम करना चाहिए। जी। तो लंबे गहरे सांस मतलब आपने बोला था ना, उन्होंने पूछा था किसी ने, तो आपने बोला था कि लंबे गहरे सांस लेना हमेशा ठीक नहीं है, तो वही मैं पूछ रही थी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? हमेशा का मतलब है कभी भी दिन में कभी भी लेने लगता है, उसके लिए मना किया। सुबह शाम कोई ऐसा करे तो उसके लिए मना नहीं किया है। वो 24 घंटे में कभी भी, रात को भी, दोपहर में भी, खाने के बाद में भी, कभी भी जो लेना चाहता है उसके लिए मैं मना किया है। जी जी धन्यवाद जी। तो युधिष्ठिर जी को कुछ कहना था? जी जी स्वामी जी, तो हम कैसे पहचान सकते कि हमारा सामर्थ्य कितना है आध्यात्मिक क्षेत्र में? हाँ जी, कैसे ऐसे यूं अचानक नहीं पहचान सकता है, उसके लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है ना।
उसके लिए रोज अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, तो धीरे धीरे अपने आप समझ में आता है कि मेरे अंदर कितना सामर्थ्य है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति पैसा कमाने वाला है और कोई नया बिजनेस मतलब बिजनेसमैन है, उसको लगता है कोई नया बिजनेस मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, मेरे में सामर्थ्य है या नहीं है, तो कैसे पता लगेगा, आप बताइए। जी स्वामी। तो उसको पता लगता है ना, मैंने पहले भी एक अलग साइड में अलग बिजनेस करके सफल हुआ था, अब ये भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर सामर्थ्य है या नहीं है, उसको पता लगता है नहीं लगता है? पता लगता है। लगता है। ठीक इसी प्रकार से हर विषय में भी हम अपने सामर्थ्य को पहचान सकते हैं, बशर्त उसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारा उस विषय में मेहनत करते हैं, तब धीरे धीरे हर व्यक्ति को अपने विषय में पता लगता है, लगना चाहिए। और किसी को ये लगता है कि मेरे को पता नहीं लगता है, वो कमजोर व्यक्ति है, अपनी कमजोरी को दूर करें और मेहनत करें, उसको भी पता लगने लग जाएगा। तो मैं आज इतना ही करके विराम देना चाहूंगा। 2-3 मिनट देरी से शुरू किया था आज किसी कारण से, और उतना समय आपका पूरा लिया मैंने। तो फिर मिलेंगे